प्यारे बच्चों, इससे पहले त्रिभुज में आपको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है, बताया जा चुका है। उसका पीडीएफ भी आपके मध्य भेजा जा चुका है और वीडियो भी। तत्पश्चात आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय की विलोम प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय का विलोम भी आपके मध्य भेजा जा चुका है। दोनों प्रमेय आप लोग देख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। आज थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित प्रश्नावली 6.2 के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आज देखेंगे। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पर आपके सामने लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि आकृति 6.17 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में BE समानांतर BC है, यानी पहले फिगर में और दूसरे फिगर में दोनों में BE रेखा BC के समानांतर है। यहाँ पे DE समानांतर BC है। तो पहले फिगर में कह रहा है फर्स्ट में EC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे EC क्वेश्चन मार्क है, और दूसरे में AD ज्ञात कीजिए, यानी AD का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले फिगर का सॉल्यूशन देंगे, जिसमें EC का मान ज्ञात करना है। तत्पश्चात फिर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। पहले में क्या है कि त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC में BE समानांतर BC, BE समानांतर BC हम नहीं कह रहे हैं, ये दिया गया है। और हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के कथन से, यानी थेल्स प्रमेय में जो आपको बताया गया है वो यह कि यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची गई हो तो वह रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो ये DE रेखा त्रिभुज की AB और AC भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से इसे बेटा थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। से AD अनुपाते DB, AD बटा DB यह बराबर होगा AE बटा EC, AE बटा EC। यहाँ पे जो मान हमें पता है उस मान को रख दिया जाए। दिस इम्प्लाइज दैट कुछ मान दिए गए हैं। AD इज इक्वल टू 1.5 1.5 बटा DB का मान है 3 बराबर AE की वैल्यू दी गई है 1 अपान EC का मान पता करना है, यही हमें EC। यहाँ पे देखें, इसके बाएं पक्ष के अंश और हर में यदि 10 से गुणा कर दें तो दशमलव यहाँ से दाहिने खिसक जाएगा एक अंक, और आसानी होगी समझने में। तो बाएं पक्ष में हम जब इसके अंश और हर में 10 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15 बटा 30 बराबर 1 बटा EC। यहाँ इसको सरल कर लेंगे। 15 1 के 15 और 15 दूना 30 कट गया। हमें मिला क्या? दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 दिस इज इक्वल टू 1 अपान EC। तिर्यक गुणा करेंगे, EC का गुणा 1 में करेंगे तो EC इज इक्वल टू 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 के 2, यानी EC बराबर 2 सेंटीमीटर। पहला आंसर आपका EC का मान पूछा था
तो पहला आंसर मिला EC बराबर 2 सेंटीमीटर। ये आपका पहला उत्तर रहा। तत्पश्चात फिगर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे और दूसरे का सलूशन देखेंगे, यानी सेकंड का हल। सेकंड में देखेंगे बेटा, इसमें भी हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज ABC में, चूंकि त्रिभुज ABC में क्या दिया है, DE समानांतर BC, इसलिए किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, थेल्स प्रमेय का। इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसी थेल्स प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय से AD बटा DB, AD बटा DB ये बराबर AE बटा EC, AE बटा EC होगा। यहाँ पे जो मान दिए गए हैं उनको रख दिया जाए। कुछ मान दिए गए हैं, AD पता करना है। दिस इंप्लाइज दैट AD अपान BB का मान 7.2 है, 7.2 7.2 बराबर AE 1.8 1.8 बटा EC 5.4 5.4 मान रख दिए। इसको सरल कर लेंगे अब थोड़ा सा। तो सरल करने के लिए देखें, दाहिने पक्ष में एक एक अंक पे अंश और हर में दोनों में दशमलव है, तो जब ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे दशमलव एक एक अंक दाहिने भाग जाएगा, यानी यहां दोनों जगह से दशमलव हट जाएगा। या AD बटा 7.2 बराबर 18/54। यहां सरल कर ले, 18 एकन्नम 18 और 18 तिहाई 54। दिस इंप्लाइज दैट AD बटा 7.2 बराबर 1/3। 7 का तिर्यक गुणा कर दे, 7.2 का तिर्यक गुणा 1 में कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट AD बराबर 7.2/3। पुनः दशमलव हटाने के लिए इसके अंश और हर में 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर से दशमलव हट जाएगा और नीचे एक शून्य हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपको मिलेगा AD इज इक्वल टू 72/30। इसको सरल कर लेंगे तो आप देखें कि कितने से काटा जाए। इसको 6 से काट दें, 6 पंचे 30 और 12 छक 72, यानी 12 हुआ। दिस इंप्लाइज दैट AD इज इक्वल टू 12/5। इसको फिर काट करके सरल कर लें, देखें सरल करने पर क्या मिलेगा। AD इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 2 12, दशमलव बढ़ेगा 20 हो गया, 5 चौके 20, यानी AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। यह आपका दूसरा आंसर रहा। आंसर इस प्रकार से एक सुंदर से सवाल का सलूशन आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में इस तरह का जो प्रश्न पूछा जाता है वह 1 से 2 नंबर में। आइए बेटा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 2। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। यदि PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर
पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर हो, तो बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के समानांतर है, यानी ई एफ समानांतर क्यू आर है। हमें बताना है कि यदि ये अनुपात दिए गए हैं तो इन अनुपातों के आधार पर हमें बताना है कि क्या ई एफ रेखा या त्रिभुज की भुजा क्यू आर के समानांतर है। तो आइए देखें समानांतर है कि नहीं, इसके हल की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले दिया गया है, सब भुजाओं का मान दिया गया है, उनके आधार पे हम उनका अनुपात ज्ञात कर लें। चूंकि पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर तथा EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, इसलिए PE बटा EQ, जिसे आप P अनुपाते EQ पढ़ते हैं, बराबर 3.9 बटा 3। इसे सरल कर लेंगे, 3 एक्के 3, 3 एक्के 3 और 3 तिरिका 9 बराबर 1.3। इसी प्रकार से PF और FR का अनुपात निकालेंगे तथा PF बराबर 3.6 और 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर, इसलिए PF अपान FR इज इक्वल टू 3.6 अपान 2.4। बेटा एक एक अंक में दशमलव है, यानी इसके अंश और हर में यदि 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव एक एक अंक दाहिने भाग जाएगा और हमें मिलेगा 36/24। इसे सरल कर दें, 12 से काट दें, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36 बराबर ये मिला 3/2। जिसको सरल करेंगे तो आपको दशमलव मिलेगा 1.5। अब यहाँ से आप देखें कि PE और EQ का जो अनुपात है 1.3 है, जो कि त्रिभुज PQR की वह भुजा है जिस पर बिंदु E स्थित है, और PF और FR का अनुपात 1.5 है, जो कि त्रिभुज की वह भुजा है जिस पर F बिंदु स्थित है। और ये दोनों अनुपात जो आए हैं PE अनुपाते EQ और PF अनुपाते FR, ये दोनों बराबर नहीं हैं, क्योंकि PE अनुपाते EQ इज नॉट इक्वल टू PF अनुपाते FR। जहां यदि अनुपात बराबर नहीं है तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम में आपको बताया गया है कि यदि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर नहीं होती है। अतः रेखा EF त्रिभुज PQR की भुजा QR के समांतर नहीं होगी। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में ही 3 भाग दिए थे, 3 सवाल दिए गए हैं, जिसका पहला सवाल आपके सामने मैं सॉल्व किया हूं। आप इसके शेष 2 भाग
इसी प्रकार से खुद हल करिएगा। अगर किसी भाग में कोई परेशानी होती है तो आप निसंकोच, बिना किसी संदेह के, बेहिचक आप ग्रुप में अवश्य पूछिएगा। और आगे बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आइए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में यदि एलएम समानांतर बीसी और एलएन समानांतर सीडी हो तो सिद्ध कीजिए कि एएम बटे ए बी बराबर एएन बटे ए डी होगा। आकृति आपके सामने है, ये कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए एएम बटे ए बी, यह अनुपात एएन बटे ए डी के बराबर होगा। आइए प्रूफ आपके सामने करने जा रहे हैं, इसका प्रूफ देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर सवाल है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर नज़र बनाए रखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि जब एसी रेखा की तरफ नजर डालेंगे तो इसके ऊपर आपको एक बड़ा सा त्रिभुज नजर आया होगा और उसके नीचे दूसरा त्रिभुज। तो सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं ऊपर वाला, उस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, इसमें इस त्रिभुज में आप देखें, इस त्रिभुज की भुजा BC के समानांतर एक रेखा LM है। ये दिया है कि LM समानांतर BC, आप ऊपर देखिए LM समानांतर BC। और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची गई हो तो वह त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यह हमारा कथन नहीं है, यह थेल्स का कथन है, अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय। इसलिए इसकी भुजा AB को बिंदु M जिस अनुपात में बांटेगा उसी अनुपात में AC को L बांटेगा। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, जहां थेल्स प्रमेय को ही और किस नाम से जानते हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इसलिए थेल्स प्रमेय से एएम अनुपाते MB, एएम अनुपाते MB ये बराबर होगा AL अनुपाते LC, AL अनुपाते LC। या जब ये अनुपात बराबर होंगे तो इनके व्युत्क्रम भी बराबर होंगे, इनको उलट के लिख दिया जाए, या MB बटे AM यह बराबर होगा LC बटे AL के। इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। बेटा इसके दोनों पक्षों में हम जब एक जोड़ेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, एक जोड़ेंगे तो EMB बटा AM +1 = LC बटा AL +1। तत्पश्चात LCM ले लेंगे, इसी इम्प्लाइज दैट AM LCM होगा और ये आपका होगा EMB + AM। इधर भी LCM लेंगे तो AL आपका हो जाएगा LC + AL। जब EMB और AM जोड़ेंगे, EMB + AM बराबर AB, इस इम्प्लाइज दैट AB बटा AM LC और AL जोड़ेंगे, LC ये दूरी + AL बराबर AC, AC अब
अपान AN, या इसका व्युत्क्रम करेंगे ना, फिर इसको एक बार लिख देंगे या देखें, दिस इंप्लाइज दैट यहां से AM बटा AB इज इक्वल टू AL बटा LC AC इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कंसीडर कर लें। ठीक इसी प्रकार से हम त्रिभुज ADC में चलेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में देखेंगे कि ये LN समानांतर DC, LN समानांतर CD या DC हम नहीं कह रहे हैं, ये दिया गया है। और आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में उसकी किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची गई हो तो थेल्स प्रमेय के अनुसार वह रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से जी हाँ, आधारभूत आनुपातिकता जो प्रमेय है यही थेल्स प्रमेय, इसी को नाम दिया गया है थेल्स, क्योंकि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने ही इसका प्रतिपादन किया था। एक प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वो दोनों बिंदु उस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसलिए AN बटे ND थेल्स प्रमेय से AN बटे ND बराबर AL बटे LC, AL अपान LC, या दिस इंप्लाइज दैट इसका व्युत्क्रम, अगर ये दोनों बराबर है तो इनके व्युत्क्रम भी बराबर होंगे, व्युत्क्रम करेंगे उलट देंगे, या ND बटा AN बराबर LC बटा AL। अब इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट ND बटे AN प्लस 1 इज इक्वल टू LC अपान AL प्लस 1। LCM ले लेंगे, LCM इन दोनों का LCM AN होगा, AN से AN में जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा ND में करेंगे, नो चेंज ND प्लस एक का बटे एक है, एक से AN में भाग देंगे तो AN बार जाएगा, AN का गुणा एक में होगा तो AN होगा। समझ पाए? दिस इज इक्वल टू इन दोनों का LCM AL होगा, AL से AL को डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, एक का गुणा LC में करेंगे, नो चेंज LC प्लस यहाँ एक का बटे एक है, एक से भाग देंगे तो AL बार जाएगा, AL का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पे AL होगा। फिगर से देखें, ND प्लस AN, ND ये दूरी प्लस AN ये दोनों को जोड़ा गया, अगर ये दोनों जोड़ दें तो ये हो जाएगा AD। दिस इंप्लाइज दैट AD बटा AN इज इक्वल टू LC और AL जोड़ा जाए,
एल सी यहां पे देख रहे हैं और ए एल ये दूरी है, अगर ये दोनों दूरी जोड़ देंगे तो पूरा ए सी हो जाएगा, यानी ए सी अपान ए एल। या फिर इसका व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम करके लिख देंगे इसको, या ए एन बटा ए डी इज इक्वल टू ए एल बटा ए सी। इसको डाल दे समीकरण नंबर 2। इससे पहले आपको एक समीकरण यहां पे मिला है, समीकरण नंबर 1, और यह है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों पर ध्यान देंगे आप तो आपको देखो क्या मिलेगा। समीकरण 1 और 2 से बेटा देखें, समीकरण 1 और 2 में आपको दिख रहा होगा इसका दाहिना पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष ए एल बटे ए सी या ए एम बटे ए बी के बराबर है, और ए एल बटे ए सी ए एन बटे ए डी के भी बराबर है। अगर दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां जरूर बराबर होगा, ठीक है। अब तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो बेटा समीकरण 1 और 2 से देखो, एक यहां पे है और 2 यहां पे है, दोनों से हमें क्या मिलेगा, ए एम बटा ए बी बराबर ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी। और यही सिद्ध करना था, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही, शेष सवाल आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे, और तब तक के लिए आप शेष प्रश्नों को हल कीजिए। धन्यवाद।